हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। पूरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। क्या राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया, और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप क्या राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया, और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।